चुनाव हम लोगों ने आमने सामने लड़ा, मजबूती से लड़ा। उमेदवार राम जी और मैंने भी चुनाव लड़ा। मेरा सौभाग्य था, मैं जीत गया। पर वो हार उमेदवार राम जी की हार नहीं थी, उस हार में भी उमेदवार राम जी की जीत थी। मैं और कन्वर साहब लड़े। मैं पूरी तरह से उस समय संघर्ष कर रहा था अपनी जमानत बचाने के लिए। मेरी जमानत भी बचा दी और कन्वर साहब को आप लोगों ने जिता दिया। अभी भी हम लोग आमने सामने मुकाबला कर रहे हैं। मैं सीढ़े से नीचे उतरते समय कैलाश जी से पूछा, मैं कैलाश जी, पंजाब में आपके भी समाचार सुने गए, मैं भी पंजाब में था। आपने अपनी पार्टी जिताने के लिए प्रयास किए, मैंने मेरी पार्टी को जिताने के प्रयास किए। जिस होटल में मैं लुधियाने में रुकता था, उस होटल में आप दिखे नहीं, बाकी बीजेपी के नेता थे। तो कैलाश जी ने कहा कि मैं किसी और होटल में, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, पर मतभेद हम लोगों के बीच में। आज हम लोगों के पास कलम की ताकत है। आज वर्तमान का इतिहास लिखने के लिए रामलाल ढोकिया जी ने हमको सक्षम कर दिया है। जो हकीकत है, आज हकीकत हमारी कलम से हम लोग लिख चुके हैं। आज उसके ऊपर आप विवाद कर रहे हो, हलाल जाट के नाम पर आप विवाद कर रहे हो। दुनिया आज अच्छी तरह से जान चुकी है कि हलाल जाट थे। जो लाल सिंह प्रकरण हुआ, दुनिया ने देखा। जो हथियार उनको मिले, जिस लाल सिंह ने हमारी खुद की प्रेरणा, हमारे खुद की आवाज, हमारे खुद के आदर्श लोग को बुझाने का प्रयास किया, वो अलग बात है। आज ये हजारों लाखों के लोगों के माध्यम से आज लो और ज्यादा और तीव्र गति से कर रही। 2 महीने हो गए हैं। राजस्थान पुलिस से पूछना चाहता हूँ, वो फंडिंग किसने करी, उसका इंतजार पूरे राजस्थान कर रहा है, न्याय उसका इंतजार कर, उसका जवाब नहीं है। और पकड़ते ही जो पहला बयान लाल सिंह ने दिया, वो पहला बयान आप लोग समझ नहीं करो, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सच्चाई अपने आप सामने हो जाएगी कि किन लोगों के संरक्षण के कारण, किन लोगों की मदद के कारण, किन ताकतों के कारण हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत हरलाल जी हम लोगों के बीच में से उन ताकतों ने उठा दिया। इस बात के लोगों के पास जवाब नहीं। चाहे विवाद के प्रयास आप लोग कर रहे हो, जो सवाल आप लोग खड़े कर रहे हो, सोशल मीडिया के ऊपर आप कुछ हजार ट्रेंड कर रहे हो, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि आप थम जाओ। जो लाल सिंह प्रकरण हुआ, दुनिया ने देखा। जो हथियार उनको मिले, जिस लाल सिंह ने हमारी खुद की प्रेरणा, हमारे खुद की आवाज, हमारे खुद के आदर्श लोग को बुझाने का प्रयास किया, वो अलग बात है। आज ये हजारों लाखों के लोगों के माध्यम से ये लो और ज्यादा और तीव्र गति से कर रही। उसके लिए आप क्या कर रहे हो? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुलिस को कि उन्होंने पकड़ा। पकड़ने के बाद में आईजी जोधपुर ने ये बात करी, खुद ने इस बात को साबित करा कि इसकी फंडिंग हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो फंडिंग हो रही है। पुलिस बहुत जल्दबाजी के अंदर हाथों हाथ बाड़मेर पुलिस और राजस्थान पुलिस के ट्विटर अकाउंट चलते हैं। थोड़ा बहुत भी कोई जुल्म कर लेता है, उसके उल्लेख उस ट्विटर अकाउंट के ऊपर होते हैं। 2 महीने हो गए हैं। मैं राजस्थान पुलिस से पूछना चाहता हूं, वो फंडिंग किसने करी, उसका इंतजार पूरे राजस्थान कर रहा है, न्याय उसका इंतजार कर, उसका जवाब नहीं है। और पकड़ते ही जो पहला बयान लाल सिंह ने दिया, वो पहला बयान आप लोग समझ नहीं करो, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सच्चाई अपने आप सामने हो जाएगी कि किन लोगों के संरक्षण के कारण, किन लोगों की मदद के कारण, किन ताकतों के कारण हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत हरलाल जी हम लोगों के बीच में से उन ताकतों ने उठा दिया। इस बात के लोगों के पास जवाब नहीं। क्या वो आते हैं या नहीं आते हैं? अगर वो आते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। अगर वो नहीं आते हैं तो पीठ दिखाकर और भागने वालों की श्रेणी के अंदर उतर गया।
सिर्फ विवाद पैदा करना, विवाद पैदा करने का उन लोगों का मकसद क्या? बालोतरा के अंदर विवाद पैदा किया, उनके पास कोई आधार नहीं, उसके बावजूद विवाद पैदा क्या किया? किसी के साथ कोई भी घटनाक्रम घटित होता है, गलत तरह से सिर्फ हमारी जाति को बदनाम करने के लिए वो विवाद पैदा किया जाता है, वो पूरा घटनाक्रम किया जाता है, एफआईआर दर्ज करी जाती है, और जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अपने राजनीति कर रहे हैं वो जाकर वहां धरना देते हैं। आज 1 महीना हो गया है, राजस्थान पुलिस ने उसका खुलासा नहीं किया कि वो झूठ था। कानूनन तौर के ऊपर कोई भी इस तरह का कृत्य करता तो धाराई, उन धाराई को उन्होंने लगाया नहीं लगाया, जिसने ये कृत्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। जो धाराएं लगी हुई थी, चाहे वो 341 थी, 382 थी, 323 थी, उन धाराओं के अलावा उनके उसके खिलाफ कोई काम किया या नहीं किया? क्या वो धाराएं लगी नहीं लगी? आना सामने के अंदर उन्होंने चार्जशीट दर्ज करा दी, उसके अंदर 324 जुड़ी या नहीं जुड़ी? नहीं जुड़ी। चयन तो लोगों ने किया, उन पर उल्लेख हुआ नहीं हुआ नहीं। आज ये बात कर रहे हैं अन्याय हुआ, आज जेल के अंदर किसी की मृत्यु हुई, अन्याय हुआ, हम सब लोग साथ में उसके से न्याय के लिए। पर इसी बाड़मेर के अंदर, जसोल के अंदर, रानी भटियानी ट्रस्ट के अंदर जो आयोजन हुआ, उसमें 15 लोग की मृत्यु हुई। उन 15 परिवारों के साथ अन्याय हुआ या नहीं हुआ? और उनका दोषी कौन? जब ये सवाल खड़ा करते हैं तो हम सवाल इनको भी सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। उनका दोषी कौन? रानी भटियानी ट्रस्ट के ऊपर, अवैध तौर के ऊपर जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वो लोग इसके दोषी हैं। क्या राजस्थान पुलिस ने उनको जिस तरह के, जिस आधार के ऊपर इस जेल के अंदर आपने किसी को अपराधी घोषित किया है, किसी के ऊपर आपने दोष बढ़ा है, तो वह कौन अपराधी है, वह कौन दोषी है? लगातार ये बात और कोई नहीं, उनके परिवार के हिमांशु सिंह जसोल खुद, श्याम सिंह मेवानगर खुद ये बात कर रहे हैं, पर कोई भी सुन नहीं रहा। उन मृतकों के जो 15 मृतक थे, हर जाति के लोग थे, खत्री थे, मारी थे, प्रजापत थे, हर जाति के लोग थे। कोई किसी ने जाकर उनकी आर्थिक मदद करी? किसी ने जाकर उनकी आर्थिक मदद नहीं करी, एक पैसे की आर्थिक मदद नहीं करी। उस ट्रस्ट की गलती के कारण वो कृत्य होगा। और खुद के खुद के परिवार के लिए वो लोग जो अध्यक्ष बने हुए हैं, वो महीने के अंदर तनख्वाह ले रहे हैं, लाखों रुपए। गाड़ियां उन लोगों की, अखबारों में बड़े बड़े इतिहास उन लोगों के घर के फोन पे लगाई थी, बड़े बड़े होल्डिंग उन लोगों के, करोड़ों रुपए जो आस्था के रूप में जो हम लोगों के इकट्ठे में हुए हैं, उन 15 परिवारों को 1 रुपया भी उनका नहीं देना और अपने खुद के महिमा मंडल के लिए, अपने खुद के लिए करोड़ों रुपए खर्च करना। इस बात का कौन जवाब देगा? जो व्यवस्था परिवर्तन करने की बात करे, आओ आज ही चलकर उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपन कंधे से कंधे मिलाकर और संघर्ष करें। ये नहीं आएंगे, ये कमजोर लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, इन लोगों का लक्ष्य कुछ और है। इन लोगों को सिर्फ विवाद करवा दें। ये विवाद का स्तर, निराधार विवादों का स्तर आप सब लोगों ने यह महसूस किया होगा। इन्होंने किस तरह का कुप्रचार किया कि ओबीसी का आरक्षण का सिर्फ एक जाति विशेष फायदा उठा ली। यह कुप्रचार इन्होंने ढाई में जाकर इन लोगों ने किया और सच्चाई उससे परे। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं, किसी भी नौकरी के अंदर ओबीसी वर्ग के अंदर जो सफल हम लोगों के परिवार के विद्यार्थी हुए, किसी की भी सूची आप उठाकर देख लो, किसी एक जाति में नहीं, सभी की हिस्सेदारी और भागीदारी रही है। आप ये झूठ, आप ये कुप्रचार इन लोगों के बीच में नहीं करो। आज आवश्यकता है ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। जब ओबीसी के आरक्षण 21% के लिए अन्याय हो रहा था,
कभी भी आप लोग शामिल हुए? आज हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आरएस के अंदर जो रिजल्ट निकला है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो फैसला दे दिया, उसके बावजूद भी राजस्थान के अंदर उस फैसले को कोई लागू नहीं हो जाए, इस सोच से जल्दबाजी के अंदर ईडब्ल्यूएस का ओबीसी के अंदर उस लिस्ट के अंदर शामिल होना, उसके कारण ओबीसी, उन लोगों को कहना चाहता हूं सिर्फ जाट नहीं है उसमें, जो भी शामिल होगा उसमें जाट नहीं है। तो वोटों के वक्त तो आप तो बहुत प्यारे थे, आज उनका वक्त आया, आप कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कदम मिलाकर हम लोग संघर्ष करने के लिए यहाँ से निकलते बाड़मेर से जब आप हमारे साथ में आओ। वो नहीं आएंगे क्योंकि उन लोगों के वोट प्यारे हैं, उन लोगों का हक और अधिकार प्यारा नहीं। ओबीसी पिछड़े प्यारे नहीं है, पिछड़ों में विवाद कर कुछ पिछड़ों का साथ प्यारा है उन लोगों। मैं अंत के अंदर पिछले दिनों के अंदर न्यायिक जांच, बाड़मेर के अंदर ये शब्द पिछले दिनों के अंदर काफी चर्चा में है या नहीं है? न्यायिक जांच, न्यायिक जांच, आज उस न्यायिक जांच के संदर्भ में भी आज मैं एक बात रखना चाहता हूं। सबसे बड़ा इस आजाद भारत के अंदर सबसे बड़ी कोई दुर्घटना हुई, वो मेहरानगढ़ दुर्घटना, 216 लोगों की मृत्यु हुई। 30 सितंबर 2008 को यह मेहरानगढ़ दुर्घटना हुई। पूरी दुनिया स्तंभ रह गई। जिस आस्था से नवरात्रि के दिन लाखों लोग मेहरानगढ़ के अंदर कतार लगाए हुए थे। उस दुर्घटना के बाद 2 अक्टूबर 2008 को जस्टिस जसराज चोपड़ा के अध्यक्ष के अंदर न्यायिक जांच बैठाई गई। आज भी वो स्वर्गीय आत्मा भटक रही है अपने न्याय की, आज भी वो परिवार भटक रहे हैं न्याय के लिए। जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, जिनको हमारे खून से बू आ रही है, जिनको वोटों के लिए ये सब लोग याद आ रहे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों को मैं जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, जो 29 तारीख को हाईकोर्ट के अंदर 29 तारीख को हाईकोर्ट ने उस न्यायिक जांच के बाद में यह तर्क रखा, सरकार के वकील ने यह तर्क रखा कि मैंने अभी तक वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं, ये कूतर्क रखा, मैं तर्क नहीं कह सकता हूं कि प्रदेश की सद्भावना खतरे में है। ये कूतर्क भी रखा, हाईकोर्ट के अंदर ये कूतर्क रखा, और वो न्यायिक जांच सौंपे हुए कितने साल हो गए। दुनिया पूछती है सरकार नकारा, निकम्मा, नालायक कब होती है। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं, इस तरह न्यायिक जांच को दबाना और उजागर नहीं करना क्या नालायकी है या नहीं है, क्या नकारापन है या नहीं है, क्या निकम्मापन है या नहीं। तमाम लोगों ने जिन्होंने इस न्यायिक जांच को दबाया, और आज हाईकोर्ट के अंदर स्थिति हुई है, जब व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मेरे साथ आज ही यहां से चलो, अपन लोग संघर्ष करते हैं, इनके साथ जिनके साथ अन्याय हुआ उनके ये अपन संघर्ष करते। आज हो क्या रहा है, जब कल मैं जोधपुर उतरा तो मेरे पास उस परिवार के सदस्य आए। वो परिवार के सदस्य मुझे कहते हैं कि उनके पास न्यायिक जांच की प्रति है, पाचाराम जी जिसे कॉपी कहते हैं, फोटो स्टेट कॉपी है, कि न्यायिक जांच की उनके पास, इस परिवार के पास प्रति है। उनको डराया जाता है, खौफ से उनको चुप किया जाता है कि ये दस्तावेज किसी के पास नहीं रह सकते हैं कानूनन तौर पर। अगर ये दस्तावेज आपने उजागर किए हैं तो कानून की इन किन धाराओं से
आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और जिसकी सजा कितनी है उनको ये बताया जाता है। उसके कारण आज वो पीड़ित परिवार मौन है और चुप है। ये व्यवस्था परिवर्तन करने वाले जो बात कर रहे हैं, मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं। चलो जोधपुर उस परिवार से प्रति मैं लेकर आता हूं और अपन दोनों के दोनों आप लोगों के साथ में मैं बैठकर जो भी मुकदमा होगा, जो भी कार्रवाई होगी, हरीश चौधरी तैयार है। तुम बैठकर और वो करो इस न्यायिक जांच के लिए, क्या वो आते हैं या नहीं आते हैं। अगर वो आते हैं तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है। अगर वो नहीं आते हैं तो पीठ दिखाकर और भागने वालों की श्रेणी के अंदर उतर गया। चुनाव हम लोगों ने आमने सामने लड़ा, मजबूती से लड़ा। उमेदवार राम जी और मैंने भी चुनाव लड़ा। मेरा सौभाग्य था, मैं जीत गया, पर वो हार उमेदवार राम जी की हार हुई थी। उस हार में भी उमेदवार राम जी की जीत थी। मैं और कन्वर साहब लड़े। मैं बुरी तरह से उस समय संघर्ष कर रहा था अपनी जमानत बचाने के लिए। मेरी जमानत भी बचा दी और कन्वर साहब को आप लोगों ने जिता दिया। अभी भी हम लोग आमने सामने मुकाबला कर रहे हैं। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरते समय कैलाश जी से पूछा, मैं कैलाश जी, पंजाब में आपके भी समाचार सुने गए, मैं भी पंजाब में था। आपने अपनी पार्टी जिताने के लिए प्रयास किए, मैंने मेरी पार्टी को जिताने के प्रयास किए। जिस होटल में मैं लुधियाने में रुकता था उस होटल में आप दिखे नहीं, बाकी बीजेपी के कई नेता थे। कैलाश जी ने कहा कि मैं किसी और होटल में, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हम संघर्ष करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, पर मन हम लोगों के बीच में